नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और कल की शानदार रैली के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही दिखेगा आपको। निफ्टी आधा फीसदी गिरावट के साथ 24,000 तक 25,000 के स्तर को भी तो पकड़ा हुआ है। ये बैंक निफ्टी रखते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड दिखेगा। 48 अंकों की गिरावट 55,305 के लेवल पर है। लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, पूरे हफ्ते जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसने दिखाई और आज भी डे हाई पर कारोबार करता हुआ लगभग 0.25% से ज्यादा की तेजी 57,037 के लेवल पर। स्मॉल कैप में भी शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिलेगी। 219 अंकों की बढ़ोतरी 1.5% चढ़कर 17,459 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। जाहिर तौर पर ब्रेथ चढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा दिखेगी आपको। जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी है। 1749 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 800 स्टॉक्स में थोड़ा दबाव है क्योंकि थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार रखते कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर। वो कौन से स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को। आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज स्टॉक, आईटीसी, एनटीपीसी और मारुति सुजुकी कल भी तेज था। शानदार पैटर्न मारुति सुजुकी में बनता हुआ नजर आया, आज भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके उलट देखिए, ब्लॉक डील की वजह से भारतीय एयरटेल थोड़ा प्रेशर में है। इन्फोसिस में मुनाफा वसूली आज फिर से। एसबीआई, इंडसइंड बैंक तो लगातार गोता खाया जा रहा है और खबर भी आज ऐसी ही थी, तो गिरकर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक का रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा दबाव और ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि 25,000 के स्तर को भी बनाकर रखा है निफ्टी ने। क्लोजिंग कैसी रहेगी बाजार की, वो देखने वाली बात होगी। क्या आउटलुक पॉजिटिव है अभी भी? फिलहाल सब पे बातचीत करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज आंदर जी, अरुण कुमार मंत्री जी और पवन महेश्वरी जी, आप तीनों का ही बहुत स्वागत है एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार रिटर्न कार्ड आपके स्क्रीन पर रखते हैं। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है वो चेक करने के बाद मार्केट चेक आपसे लिया जाएगा। पहले पायदान पे अब आ चुके हैं पंकज आंध्र जी। इनका पोर्टफोलियो 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। पवन माहेश्वरी जी का पोर्टफोलियो लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी, आप बताइए, मार्केट में कल शानदार रैली और जो स्ट्रैटेजी आपने बोली, इनफैक्ट तीनों ही खिलाड़ियों ने जो बोला था वो होता हुआ दिखा कल के बाजार में। शानदार वो लेवल्स तक गए, टच हुआ है। 25,000 पर अभी भी निफ्टी बरकरार। आउटलुक पॉजिटिव है, कैसे नेविगेट करें आज? देखिए श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। श्रेया जी, एक्सपेक्टेशन के थोड़े ज्यादा कल निफ्टी चले थे। 24,900 तक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जाएगा, पर क्लियरली जो भी शॉर्ट्स थे क्लियर कट स्क्रीज होते हुए नजर आए। और कल काफी ऑप्शंस में आप कह सकते हैं कॉल राइटर्स की ओवरऑल जो है पोजीशंस काफी अटकी थी और क्लियर नजर आ रहा था कि कॉल राइटर्स बुरी तरह फंस चुके हैं। तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 24,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो आनी है 24,800 के पुट में अच्छी राइटिंग है। तो जब तक 24,800 होल्ड कर रहा है, निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। ऊपर में 25,350 ये नेक्स्ट टारगेट रहेंगे जहां तक नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की बात है। तो अभी भी 300 350 पॉइंट का मूव बाकी है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रखें। ओवरऑल 24,800 तक के मुझे लग रहा है नीचे में स्टॉप लॉस होंगे और ऊपर में 25,350 तक मार्केट जा सकते हैं। ओके, 24,800 का स्टॉप लॉस लगाएं और फिलहाल पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी मार्केट को लेकर। पवन जी, आप बताइए मार्केट में कैसे दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपसे थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप पर नजरिया चाहूंगी। पूरे हफ्ते देखिए कैसे इसने एक कंट्रोल करके रखा और रैली इंटैक्ट थी। आज भी लगा 5वां सेशन जब इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। योर टेक ऑन स्मॉल कैप, मिड कैप। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, निफ्टी मिड कैप जो है कि काफी अच्छी रैली दिखा चुकी है। 12,000 से लेके 12,800 पे ऑलरेडी आ गया है और अभी भी यहाँ पर कोई भी इसका स्टॉप नजर नहीं आ रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो रैली है कम से कम अभी 8 से 10% की और कंटिन्यू चलेगी। उससे पहले यहाँ पे कहीं भी मुझे कोई रेसिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी हो रही है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे से ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप के अंदर अच्छे शेयर्स लेने चाहिए। बहुत फास्ट आपको मोमेंटम रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दम है, अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है चार्ट। पंकज जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? कल शानदार रैली, आज थोड़ा कंसोलिडेट। क्या लग रहा है सेकंड हाफ में क्या होता हुआ नजर आ सकता है? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन।
शायद जी देखिए, निफ्टी अभी फिलहाल 25,040 की रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 25,000 के अगर लेवल को हम लोग अगर क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो वहां पे 1 करोड़ के कॉल राइटर्स हैं और 85 लाख के आसपास के जो है वो पुट राइटर्स के हैं। तो मतलब ये एक टग ऑफ वॉर है, पहला दिन है नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो मुझे लगता है कि ये थ्रू आउट द वीक एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को इंडाइसेस में देखने मिली है। तो यहाँ पे हो सकता है आज थोड़ा सा कारोबार जो है वो ढीला ढाला रहे यहाँ पे, और जो फ्रेश व्यू रहेगा वो मंडे से एग्जीक्यूट होते हुए समझ में आएगा। लेकिन जहां तक बात आज के दिन की है, मैं पहले दिन से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट के मूव्स को लेकर, और मुझे लगता है कि आज अगर हुई तो फिर तेजी होनी है, नहीं तो थ्रू आउट द डे ये कंसोलिडेशन रहेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है आज मार्केट कल के शानदार रैली के बाद, और मंडे फ्रेश व्यू लिया जाएगा। एक बार निफ्टी डिफेंस इंडेक्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। जिस तरीके से शानदार ये पूरा स्पेस लगातार बना हुआ है इस पूरे हफ्ते, देखिए शानदार रैली। उससे पहले भी इनफैक्ट हमने डिफेंस स्टॉक्स में गजब की रैली देखी। ऑल टाइम हाई पे निफ्टी डिफेंस इंडेक्स अपने हाईज पे बना हुआ है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको अपने हाई पे दिखेंगे। आपको हैल देख लीजिए, कोटन शिपयार्ड में तो लगभग 11% की तेज़ी, भारत डायनामिक्स 4%, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अगेन ये देखिए 10% की तेज़ी दिखा रहा है। BEL भी शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। डिफेंस स्पेस में पवन जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रैली अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, अब क्या कर जिन्होंने रैली मिस कर दी वो क्या करें, या अभी भी इस रैली को चेज कर सकते हैं? देखिए श्रेया, ये डिफेंस स्टेप जो है ये एक बिल्कुल नए जोन में चला गया है। अभी पीछे जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो वहां पर जिस तरह से इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने काम किया, कहीं ना कहीं हमने हर जगह बता दिया है कि वी आर हैविंग वेरी गुड क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स। तो आप कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल मार्केट से भी इंडिया में डिमांड आते हुए देखेंगे। और ये जो ब्रेकआउट है, दिस इज अ ओपन स्काई जोन फॉर डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पर सभी स्टॉक्स की एक रिवैल्यूएशन होनी है और ये सभी काफी अच्छे लेवल तक ऊपर जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन होनी है और इसमें मोमेंटम दिख रहा है और तेजी की पूरी उम्मीद है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं LIC हाउसिंग के मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय करीब 3.2% घटी है। हालांकि मुनाफे की बात करें तो उसमें 25% का बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, 25% की। एसेट क्वालिटी में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी बढ़त रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO त्रिभुवन अधिकारी जी। त्रिभुवन जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये, Q4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अच्छा सुधार देखने को मिला है। RBI ने ब्याज दरों में ½ % की कटौती की है, हमने देखा, और ऐसे में आगे मार्जिन को लेकर आपका क्या आउटलुक है? हाँ, RBI ने फरवरी और अप्रैल में रेट कट्स किए हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारी उम्मीद ये है, या मेरी उम्मीद ये है कि जून की MPC में भी एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। अब उसके बाद आने वाले साल में क्या होता है ये तो परिस्थितियों में निर्भर करेगा। बट हाँ, कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बोरोवर्स हमें निश्चित रूप से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रेपो रेट कट जो भी हो रहा है उसे पास ऑन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कॉस्ट पे हम बोरो करते हैं, उसी के अनुपात में हम कॉस्ट ऑफ फंड्स में कमी कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पर निर्भर करना पड़ेगा। वर्तमान जो स्थिति है, हाँ, पिछले वित्तीय वर्ष हमने गाइडेंस 2.7 और 2.9 के बीच निम्स का दिया था, और साल के अंत में 31 मार्च 25 को हमारा निम 2.72 रहा है, क्लोजर टू द लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस को जो हम टच कर पाए हैं। इस साल भी मार्जिन प्रेशर में रहेंगे मुझे उम्मीद लगता है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारी ट्रेजरी मैनेजमेंट बोरोइंग प्रोग्राम को हम सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स को हम कम कर सकें, तो निम्स पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्स्ट के सिनेरियो में समझता हूँ निम्स हमारे 2.6 और अपर एंड में 2.8 के बीच रहेंगे वर्तमान वित्तीय वर्ष में। बिल्कुल त्रिभुवन जी, अगला सवाल मेरा लोन डिसबर्समेंट को लेकर है। Q4 में लोन डिसबर्समेंट कैसी रही सर, और क्या फैक्टर्स रहे लोन डिसबर्समेंट को लेकर, क्या अनुमान है आपका? सच कहूँ तो लोन डिसबर्समेंट 10% तो नहीं, 8% के आसपास हमारी टोटल Y on Y लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ रही है।
Q3 यानी कि सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हमें आई थी हमारे दो क्षेत्रों में, बैंगलोर और हैदराबाद में, जो कि हमारे कंपनी के बिजनेस को काफी जिनका शेयर कंपनी बिजनेस में काफी ज्यादा है। पर अब Q4 में ऐसा कुछ नहीं है। Q4 में हमने अच्छा काम किया है। 19,200 करोड़ की हमारी डिसबर्समेंट रही है, जो कि अमूमन 16,500 के आसपास रहती थी विगत वर्षों में। तो Q4 में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और हम पूरी आशान्वित है कि वित्तीय वर्ष 25 और 26 में हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। प्रयास रहेगा कि इसको हम और बढ़ाएं। 10 से 12% का ग्रोथ का गाइडेंस मैं मार्केट को देना चाहूंगा कि इतना तो हमारी ग्रोथ अवश्य रहेगी। ओके ओके। Q4 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मजबूत रहा है। क्या कंपनी की आगे कोई रकम जुटाने की ऐसी कोई प्लानिंग है, कोई योजना देख रहे हैं? नहीं, वी आर एडिक्वेटली कैपिटलाइज, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि हमारे कैपिटल पर्याप्त है इस वक्त। लगभग हमारा बुक 3,07,000 करोड़ का है। जो वर्तमान कैपिटल हमारे पास में है उससे हम आराम से 4.5 लाख करोड़ तक ग्रो कर सकते हैं। तो इस वक्त कैपिटल की हमें कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं दिख रही है और ना ही कोई प्लान्स हैं कैपिटल रेज करने की। अच्छा, ठीक है। लेकिन मौजूदा स्थिति आप देखें, माहौल को देखकर माइक्रो इकोनॉमिक स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? लिक्विडिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, वर्तमान में तो लिक्विडिटी ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी इस समय तो काफी है, पर्याप्त है, इनफैक्ट पॉजिटिव लिक्विडिटी है। हाँ, पिछले साल Q4 में खास तौर पे मार्च के महीने में काफी लिक्विडिटी में दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से हमारी बोरिंग कॉस्ट भी हमें काफी मैं काफी तो नहीं कहूंगा, पर एक बड़े हुए रेट पे हमें बोरो करना पड़ रहा था। बट इस वक्त तो लिक्विडिटी कंडीशन मार्केट में ठीक है और रेपो रेट कट्स के बाद बोरिंग कॉस्ट हमारी कम हुई है। हालांकि हमारे साथ एक दिक्कत है कि हमारा जो बोरोइंग है हमारी 45% रेपो रेट लिंक्ड है, बाकी 55% फिक्स्ड है। तो जब भी रेपो रेट घटता है तो केवल टोटल बोरोइंग बुक का 45% इम्पैक्टेड होता है, यानी कि उस पर हमारी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। बाकी 55% क्योंकि फिक्स्ड है, हमें उसको कैरी करना पड़ता है। बट राइट नाउ लिक्विडिटी पोजीशन इज ओके और हम समझते हैं कि हालांकि रेपो रेट कट हो रहे हैं और वो हमें पास ऑन करने पड़ेंगे बोरोवर्स को, बट बोरोइंग कॉस्ट भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम मेंटेन कर पाएंगे ताकि हमारे निम्स पे कोई बहुत ज्यादा असर ना पड़े। ठीक है। Q4 में एसेट क्वालिटी में तो हमें सुधार देखने को मिला। क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है आपको आगे चलकर भी? एसेट क्वालिटी क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल इम्प्रूव हो रही है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे घटते जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले हमारा ग्रॉस एनपीए 4.41% था, जो कि इस साल के अंत पे हमने घटा करके 2.46% पर हम ले आए हैं। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव करते जा रही है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम पूरी तरह से आशान्वित है कि एसेट क्वालिटी और फर्दर इंप्रूव होंगी और बहुत लोन्स, खास तौर पे हमारे होलसेल बुक का मतलब कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में जो पुराने लोन्स हमारे एनपीएस में पड़े हुए हैं, उन पे तमाम किस्म की कार्रवाई हो रही है। कोई एनसीएलटी में है, कोई डीआरटी में है। सरफेस एक्शन लगातार जारी है। काफी बोरोवर्स आ रहे हैं हमारे पास समझौते के लिए। तो गोइंग फॉरवर्ड हम काफी आशान्वित है कि हमारी एसेट क्वालिटी और फर्दर इंप्रूव होगी। एसेट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी और घटेंगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया देवबंद जी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और शुरुआत की जाए पिक्स के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले एक पोर्टफोलियो चेक हमारे खिलाड़ियों का। पंकज जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। क्या स्थिति, कौन से स्टॉक्स उन्होंने किए प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स प्रॉफिट बुकिंग कर ली है यहाँ से इन्होंने, साथ ही कजारिया से भी कर ली है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। बताइए पंकज जी, पहली पसंद आपकी क्या होगी आज? श्रेया जी, देखिए अनंतराज के ऊपर ध्यान लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। यन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है इनफैक्ट, और वॉल्यूम एक्टिविटी काफी शानदार है।
506 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 490, टारगेट जो रहेगा वो 555। 555 555 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनंतराज डे हाइपर कर रहा है कारोबार 7.25% की तेजी के साथ ही। स्टॉप लॉस दोहराएंगे पंकज जी? 490 का स्टॉप लॉस है मैम। 490 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको अनंतराज में। अब अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? कौन से स्टॉक्स उन्होंने किए प्रॉफिट बुकिंग और कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड? एग्जिट किया आइडिया फोर से, चेन्नई पेट्रो को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। बताइए अरुण जी, फर्स्ट पिक। अरुण जी म्यूट पर हैं। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। श्रेया जी, मुझे लग रहा है रेलवेज और शिपिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो एससीआई में बाई करने की सलाह है। 185 के आसपास स्टॉक चल रहा है और मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में मैसिव मोमेंटम स्टॉक में आना चाहिए। 202 के ऊपर में टारगेट रहेंगे और 180 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से। शानदार रैली यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। 7.5% तेज होकर कर रहा है कारोबार। 202 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 180 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। पवन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, एक बार उस पर नजर, फिर साथ ही पिक्स भी लेंगे। केपीआईटी टेक और आईटीसी होटल से इन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। पवन जी, फर्स्ट पिक आपकी। श्रेया, मेरे को इंडिया ग्लाइकोल लॉन्ग के लिए अच्छा लग रहा है। इंडिया ग्लाइकोल ने काफी अच्छी फॉर्मेशन दी है और ये आगे भी ऐसा लग रहा है कि तेजी अपनी कंटिन्यू करेगा। तो अभी सीएमपी पे इसको लेने की राय है। 1700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1850 रुपए तक के इसके टारगेट रहेंगे। ओके, इंडिया ग्लाइकॉल्स यहाँ पे बाई की स्ट्रैटेजी आती हुई बाई साइड की ट्रेड है ये पवन जी की तरफ से। 1850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1700 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। पंकज जी के पास वापस से चला जाए। पंकज जी, अनंतराज अनफॉर्चुनेटली हम ले नहीं सकते, दूसरी पिक आपको बतानी पड़ेगी। जी देखिए मैम, IRFC के अंदर एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे नजर आ रहा है। रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स वैसे ही थेमेटिक रहे हैं थ्रू आउट द वीक। अभी 137.90 की रेंज में ये फिलहाल अभी चल रहा है, तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 130 का रखेंगे, टारगेट जो है 155 का रखेंगे। IRFC में बिल्कुल शानदार रैली पूरे रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे पहली पिक पवन जी की तरफ से आती हुई, माफ कीजिएगा पंकज जी की तरफ से आते हुए 155 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 130 का लगाकर चलना है। दूसरी पिक पंकज जी आप बता दें। मैम थोड़ा सा वेट करते हैं, आखिरी दिन है गेम शो का, तो थोड़ा समय लेना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार पंकज जी की तरफ से। अरुण जी, आपकी दूसरी पिक। अगेन श्रेया जी, सेम मेरी भी वही स्ट्रेटेजी रहेगी। डेफिनेटली रेलवे से ही रहेगा सेकंड पिक मुझे, जितना मैंने स्क्रीन करके रखा है, पर फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, पवन जी आप बताइए, आप भी इंतजार कर रहे हैं कि सुझा रहे दूसरा स्टॉक? नहीं, मैं बजाज ऑटो के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी सीएमपी पे बजाज ऑटो मेरे को अच्छा लॉन्ग का कैंडिडेट लग रहा है। 8270 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 8550 के मेरे टारगेट रहेंगे। 8270 का स्टॉप लॉस लगाना है बजाज ऑटो। सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। 0.25% की तेजी है। आप देखें टारगेट क्या बताया पवन जी आपने? 8550। 8550 और 8270 का स्टॉप लॉस है ना? यस, ठीक है। 8270 का स्टॉप लॉस और 8550 टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज ऑटो में फिलहाल। तो दो पिक पवन जी की तरफ से आती हुई अरुण जी और पंकज जी थोड़ा सा करेंगे इंतजार फिलहाल। जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आखिरी सत्र पूरे हफ्ते का जब महामुकाबला भी तेज है, हमारे खिलाड़ियों के बीच में रस्साकसी भी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़। से 350 पॉइंट तक की गिरावट, 900 पॉइंट की रैली के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं होती। वो आपको एक मौका देता है बाय करने का। अब 24,500 से 550 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहिए और हर डिप पे बाय करिए। सिंपल। एक दिन और दें इसको। जब तक 24,500 के ऊपर हैं आप, तब तक मामला ठीक ठाक है, घबराएं नहीं, तब तक पैनिक ना करें। किसी भी बड़ी रैली का 1/3 पर अगर आप वापस कर दें
तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 24,800 के अगर ऊपर आप सेटल हो तो और लॉन्ग ऐड करें फिर, क्योंकि फिर मार्केट बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग कैरी करें। श्रेया, मैं कल भी घबराया नहीं था बिल्कुल भी गिरावट से। आज भी मैं यही कहूँगा कि इस गिरावट में घबराएं नहीं, एक दिन और लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। कल 24,800 के अगर आप ऊपर निकले तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेरा ये मानना है कि बाज़ारों में एक सेकेंड राउंड ऑफ तेज़ी की शुरुआत होने के हम करीब हैं। मंथ एंड के ऑप्शंस के थ्रू डिप्स में अक्यूमुलेट करिए उन ऑप्शंस को। स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फटाफट से हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। शुरुआत करते हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स सोचा है इन्होंने? IRFC बाय साइड की ट्रेड, टारगेट 155, स्टॉप लॉस 130 लगाकर चलना है। अरुण जी का पोर्टफोलियो रखते हैं। क्या सुझाया है इन्होंने? चेन्नई पेट्रो और SCI दोनों ही बाय साइड की ट्रेड है। चेन्नई पेट्रो में टारगेट 705 और स्टॉप लॉस 629। SCI में टारगेट 202 और स्टॉप लॉस 180 का लगाकर चलना है फिलहाल। पवन जी ने बताया है आज के सत्र के लिए इंडिया ग्लाइकॉल्स और बजाज ऑटो दोनों ही बाय साइड की ट्रेड है, ध्यान रखिएगा। इंडिया ग्लाइकॉल्स में आपको 1850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1700 का मेंटेन करना है। बजाज ऑटो में टारगेट 8550 का, स्टॉप लॉस 8270 का लगाकर रखना है आपको। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी नंबर 1 पे हैं और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और रसाकसी देखने को मिल रही है पंकज जी और अरुण जी के पोर्टफोलियो में। अरुण जी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है और पंकज जी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 9% का पॉजिटिव रिटर्न। और पवन जी ने भी काफ़ी ज़्यादा छलांग लगा लिया है, करीब इनका पोर्टफोलियो 6.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा रिटर्न तीनों ही के पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि बस आधा दिन बाकी है, कौन से खिलाड़ी बाजी मारते हैं और इस हफ्ते के विजेता रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस पूरे हफ्ते जुड़े रहने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, पिक्स बताने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कीजिए। नमस्कार। चलिए शो से इतना ही। फिलहाल अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।